दोस्तों, ज़िंदगी जीने के कुछ तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि आप लीडर बनना चाहते हैं या आप फॉलोअर बनना चाहते हैं। लीडर वो जो तब जाग जाता है जब आप सो के उठते भी नहीं है। वो तब कम्पीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद पे टाइम खर्च करना शुरू कर देते हैं। वो सुबह 5 या 4 बजे जाग जाते हैं और तब तक आप सो के रहते हैं। वो जब तैयारी करके अपने काम के लिए निकल चुके होते हैं तब आप उठकर ब्रश कर रहे होते हैं। यही फ़र्क है लीडर और फॉलोअर में। आपको क्या बनना है आप तय कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लीडर्स लोगों के बारे में। कोई भी बड़े बिजनेसमैन लीजिए, कोई लीडर लीजिए, कोई पॉलिटिशियन लीजिए, हर कोई अपना काम सुबह के कम से कम 5 बजे से स्टार्ट करता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप लीडर बनना चाहेंगे तो आपको भी अपना काम, अपना दिनचर्या सुबह के 5 बजे से एटलीस्ट शुरू करना है। दूसरी बात यह है, सुबह सिर्फ उठना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। रॉबिन शर्मा के 5 AM क्लब किताब में कहा गया है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह के सबसे महत्वपूर्ण समय जो है 20-20-20 यानी 1 घंटा जो है आप डिवाइड कर सकते हैं। पहले के 20 मिनट आप जमकर व्यायाम कर सकते हैं जिससे आपके पसीना भी निकले। और इससे एक फ़ायदा ये होता है, एक तो हमारे बॉडी के जो है फिजिकल मूवमेंट हो जाता है और दूसरी बात पसीने निकलने के बाद जो हमारे आत्मविश्वास है उसमें बहुत वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात यह है कि दूसरा 20 मिनट जो है हम हमारे गोल को सेट करने में लगा सकते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। उसमें हम अपना फोकस कर सकते हैं, अपने गोल को फिर से एक आइडेंटिटी दे सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम चाहते क्या है। तीसरी बात यह है कि हम खुद पर कुछ ग्रो करने के लिए काम कर सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सीखने के लिए क्या करना है, हमें किताब पढ़ सकते हैं, हम कोई नोटबुक लिख सकते हैं, कुछ लिखते रह सकते हैं। कुछ लिखने के बाद हमारा जो आइडिया है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। हम उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ सकते हैं जिससे हम हमारे माइंड सेट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह रॉबिन शर्मा के 5 AM क्लब किताब से लिए गए कुछ टॉपिक। ऐसे बहुत से टॉपिक है उसमें, जैसे माइंड सेट, सोल सेट, इल सेट, वेल सेट। माइंड सेट यानी क्या है? माइंड सेट यानी कोई भी चीज़ करने के लिए हर एक दिन उस चीज़ के बारे में सोचना, हमारे मन में तगड़ा उस चीज़ को बिठा देना कि नहीं ये चीज़ हमें करना ही है। यह है माइंड सेट। इल सेट क्या है? सिर्फ हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद अगर हम जैसे जवानी में पैसा कमा लिए, लेकिन अगर वही पैसे थोड़ा सा जैसे उम्र ढल जाता है, बुढ़ापे की तरफ अगर ज़िंदगी मूव करना शुरू कर देता है, वही पैसा हम लेकर फिर हमारे बुढ़ापे में डाल देते हैं। यानी बुढ़ापे में जो हमें स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आती है उसमें डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जो जवानी में कमाए हुए पैसे है उस पैसे का कोई भी अच्छे काम में यूज नहीं कर पाते हैं। वही पैसे हम हमारे स्वास्थ्य को लेकर दवाखाने में इधर उधर दे के वही लेवल हो जाता है। जो हम कमाए थे जिस काम के लिए उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इल सेट यानी क्या है, हर दिन जो है हमारे कुछ वक्त जो है व्यायाम में देना चाहिए, शरीर के फिटनेस के लिए देना चाहिए, ताकि ये हो कि हमारे शरीर को वो पौष्टिकता मिल पाए जिसकी हमें हमारे शरीर को ज़रूरत है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ता है। तीसरी बात है वेल सेट। वेल सेट यानी वही है पैसा। हम पैसे के लिए क्या नहीं करते, पैसे के लिए तो भाग दौड़ ये वो कर ही रहे हैं। तो ये है वेल सेट। और चौथी चीज़ जो है सोल सेट यानी क्या है, हमें भावनात्मक भी जुड़ना चाहिए। जैसे हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, जिससे हम अगर कभी कुछ गलत चीज़ों में फंस गए या फिर हम कुछ मानसिकता को गलत चीज़ों से ले रहे, हम कुछ हद तक गलत सोच रहे या फिर हमारे जो है डिप्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, ऐसे टाइम पर हम हमारे सोल सेट यानी हमारे आत्मा के, हमारे दिल के नज़दीक के जो कुछ लोग हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, उनसे कुछ सजेशंस ले सकते हैं ताकि हम हमारे जो डाउट है उसको क्लियर कर सकें। इसी प्रकार हम हमारे इर्द गिर्द जो दोस्त है उनको भी डेवलप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत सारे दोस्त हो, सिर्फ ये ज़रूरी है आपके कुछ ही दोस्त हो लेकिन वो आपके हितकारी आपके शुभ चिंतक हो। ऐसा नहीं है इसके लिए कि आपके दोस्त आपके आस पड़ोस में ही हो सकता है कोई यूट्यूबर हो सकता है कोई किताब हो सकता है कोई आप जिसको यूनिक पर्सन मानते हैं उसकी किताब से, उसकी बायोग्राफी से आप ले सकते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसे डिप्रेशन के टाइम पर किस तरह खुद को हैंडल किया है। आप भी वैसे कर सकते हैं।